साइक्लोन सेंट्रल पर आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, फिर से हम एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज हम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बनने वाले संभावित साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि अब किस साइक्लोन की बारी है, तो बस चैन से बैठिए, चाय पकोड़े का इंतजाम कीजिए और इस वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए। हाँ, सबसे पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हर साइक्लोन की हरकत का पूरा ब्यौरा मिलता है और आप ऐसा कुछ मिस नहीं करना चाहेंगे। अब बात करते हैं उस साइक्लोन की जो दोनों सागरों में अपना जलवा बिखेरने की तैयारी कर रहा है। हम ECMWF मॉडल का अगले 15 दिनों का फोरकास्ट लेकर आए हैं। जी हाँ, वही ECMWF जो मौसम का सबसे बड़ा जानकार है। अरे सच में, इस मॉडल की मदद से हम जानेंगे कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले सिस्टम की फॉर्मेशन कब और कहां होगी और इसकी इंटेंसिटी कितनी भयंकर हो सकती है। यानी इस वीडियो में आपको मिलेगा पूरी डिटेल का एनालिसिस। चलिए अब शुरू करते हैं। पहले तो भारत से मानसून की विदाई की बात कर लें। आधे से ज्यादा देश में मानसून ने अपना बैग पैक कर लिया है और विदा हो चुका है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, लगभग सब जगह से मानसून ने अलविदा कह दिया है और बाकी हिस्सों में भी इसकी विदाई जल्द ही होने वाली है। लेकिन विदाई का मतलब ये नहीं कि मौसम शांत हो गया है। नहीं जी, मौसम का ड्रामा तो अब शुरू हुआ है, खासकर साइक्लोन के दीवानों के लिए। अब आते हैं अरब सागर पर। यहां पिछले कुछ दिनों से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का फॉर्मेशन दक्षिण पूर्वी अरब सागर के आसपास हो रहा है। अब यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन धीरे धीरे सशक्त होता जा रहा है और जैसा कि आप जानते हैं, जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन सशक्त होता है तो दक्षिण भारत में बारिश का आना तय है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला और यहां तक कि महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में भी बारिश का असर दिखने वाला है। हालांकि दोस्तों, चिंता मत कीजिए, ये भारी बारिश वाली स्थिति नहीं होगी, पर हाँ, बारिश तो होगी ही। अब बारी है उस तारीख की जिसका सबको इंतजार है। जी हाँ, 10 अक्टूबर के आसपास ये सिस्टम लो प्रेशर का रूप ले सकता है और फिर इंटेंसिफाई होकर 12 या 13 अक्टूबर के आसपास डिप्रेशन बन सकता है। यानी सिस्टम पूरी ताकत लगा रहा है और साइक्लोन बनने की पूरी कोशिश कर रहा है। और क्यों ना करे, जब कंडीशंस इतनी फेवरेबल हो। SST भी साथ दे रहा है और MJO भी कह रहा है, भाई तू इंटेंसिफाई कर। तो अब ये सिस्टम 14 अक्टूबर के आसपास डीप डिप्रेशन में बदलने की तैयारी कर रहा है। और तभी दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में भी एक और सिस्टम अपनी एंट्री करने वाला है। 13 अक्टूबर के आसपास दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नया सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, वाह, एक और सिस्टम, मतलब मजा दुगना। बिल्कुल, पर यह सिस्टम शायद साइक्लोन का रूप न ले। हाँ, इसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम बनेगा और वो साइक्लोन बन सकता है। तो सस्पेंस तो बना ही हुआ है कि कौन सा सिस्टम कितनी जल्दी इंटेंसिफाई करेगा। अब आते हैं मॉडल एनालिसिस पर। ECMWF मॉडल के अनुसार 14 अक्टूबर के आसपास जब यह सिस्टम डीप डिप्रेशन में बदलेगा, तब यह तमिलनाडु और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के कोस्ट को क्रॉस करेगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, यह सिस्टम पूर्वी भारत या बांग्लादेश पर नहीं आएगा। इसका ट्रैक सीधे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की ओर है। यानी तमिलनाडु के उत्तरी भाग और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में इसका असर दिखाई देगा। यहां भारी बारिश हो सकती है और हो सकता है कि यह सिस्टम कमजोर साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेकर लैंडफॉल कर जाए। मजे की बात यह है कि सिस्टम के बाद यह सागर पर वापस लौट जाएगा, जैसे वो अभी वापस आता हूं बोलकर चला गया हो। अब मजेदार बात यह है कि इस सिस्टम के बाद अरब सागर पर एक और साइक्लोन बन रहा है। यह सिस्टम ओमान या यमन की तरफ बढ़ेगा, यानी भारत में इसका कोई असर नहीं होगा। भारत वाले चैन की सांस ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यही मौसम का खेल है। बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम आएगा, वह अरब सागर में जाकर फिर से सशक्त हो सकता है और फिर से एक कमजोर साइक्लोनिक स्टॉर्म बनकर यह सिस्टम अपने सफर पर निकल जाएगा। आप देख रहे हैं ना, यहां साइक्लोन बनने और गायब होने का पूरा खेल चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे यार, यह सिस्टम आखिर कहां जाएगा? मॉडल का कहना है कि 17-18 अक्टूबर के आसपास यह ओमान या यमन में लैंडफॉल करेगा और तब तक यह कमजोर हो जाएगा। यानी यह सिस्टम हमारी लाइफ में ज्यादा बवाल नहीं मचाएगा। लेकिन रुकिए, शो अभी खत्म नहीं हुआ है।
20 अक्टूबर के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के आसपास एक और लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है और यह सिस्टम भारत के पूर्वी हिस्सों, खासकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर असर डाल सकता है। यानी बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम फिर से एक साइक्लोन का रूप ले सकता है। और ये कहां जाएगा? बांग्लादेश, उड़ीसा या फिर बंगाल? अभी इसके बारे में कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। अब सवाल आता है, क्या यह सिस्टम रिकर्व करेगा? दोस्तों, यह सवाल वाकई में दिलचस्प है। कुछ मॉडल्स ये दिखा रहे हैं कि सिस्टम रिकर्व करके गुजरात या महाराष्ट्र की तरफ जा सकता है, जबकि कुछ मॉडल्स कह रहे हैं कि यह सागर पर ही खत्म हो जाएगा। हाँ, हम यहाँ लॉन्ग रेंज फोरकास्ट की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सस्पेंस तो रहेगा ही। वैसे अगर ऐसा हुआ और सिस्टम गुजरात या महाराष्ट्र में आया तो वहां भारी बारिश हो सकती है। हालांकि क्लाइमेटोलॉजी इस बात का समर्थन नहीं करती कि अक्टूबर के इस समय में कोई सिस्टम अरब सागर पर रिकर्व करके भारत में लौटेगा। पर भाई, मौसम का मिजाज तो बदलता रहता है। अब चलते हैं उस नए सिस्टम की ओर जो बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला है। मॉडल के अनुसार 20 अक्टूबर के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बनेगा। इसका ट्रैक भी भारत की ओर ही रहेगा, लेकिन यह सिस्टम कितना इंटेंसिफाई करेगा और इसका अंतिम ट्रैक क्या होगा, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं है। एक बात तो तय है दोस्तों, आने वाले कुछ हफ्तों में साइक्लोन के दीवाने लोग खूब एक्साइटेड रहने वाले हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा साइक्लोन अपडेट। उम्मीद है आपने वीडियो पूरा देखा होगा और सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए, क्योंकि अगली बार हम और भी मजेदार अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अलविदा कहने से पहले लाइक और शेयर जरूर कीजिए।